झेन्युआन 1000 साल पुराना शहर जो समय से परे है। गुइजू के ज्यादा प्रसिद्ध मियाओ गांवों और डोंगसाई की तुलना में ये प्राचीन शहर लोगों की नजरों में कम ही आता है। 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक लंबी कहानी समेटे ये कियांदोंगनान के पहाड़ों और नदियों के बीच चुपचाप छिपा हुआ है। तो इस बार आइए समय के खजाने का पिटारा खोलें और झेन्युआन के प्राचीन शहर में कदम रखें। झेन्युआन में हमारा पहला दिन शाम का था, जिससे हमें प्राचीन शहर के सबसे समृद्ध पहलू को सीधे देखने का मौका मिला। होटल में अपना सामान रखने के बाद हम सीधे गाइडबुक में बताए गए रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। हमें वह रेस्टोरेंट मिल गया जहां हम खाना चाहते थे। वहां का माहौल भी काफी अच्छा था। गर्मा गर्म सूप खुला था और हमने बीफ ऑर्डर किया। बीफ ताज़ा था और खट्टा सूप वाकई खुशबूदार, थोड़ा मसालेदार और स्वादिष्ट था। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट था। सूर्यास्त से लेकर नीले आसमान तक पूरा शहर धीरे धीरे शाम के अंधेरे में डूब गया। झेन्युआन में जिंदगी असल में तभी शुरू हुई जब सारी रोशनियां जल उठीं। वयांग नदी की कीचड़ भरी लहरें दोनों तरफ की रोशनियों और शराब को प्रतिबिंबित कर रही थीं। शांत रेस्टोरेंट और शराबखानों में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। हम किनारे पर 3-4 के समूहों में बैठे कुछ छोटे मोटे व्यंजनों का आनंद ले रहे थे, गा रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। गिलासों की खनक और पानी की सरसराहट शाम की हल्की हवा में घुल मिल गई। मैं सोच रहा था कि उस पल सब क्या सोच रहे होंगे। मैं पूरी तरह से इस दृश्य में खो गया। रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी मोटी बातें नदी में बह गईं और ऐसा लग रहा था जैसे मैं सब कुछ भूल जाऊं। ये कितना सुहाना था। रात में यहाँ वाकई चहल पहल थी। सब किनारे पर खाना खा रहे थे और यहाँ जिंदगी का माहौल था। इस प्राचीन शहर में घूमने के लिए टिकट की जरूरत नहीं है और इसका मुख्य इलाका भी इतना बड़ा नहीं है। फिर भी हमें लगा कि बस यूं ही गुजर जाना और किसी आरामदायक जगह पर रुकना बेहतर होगा। हमने खास तौर पर एक तटवर्ती गेस्ट हाउस ढूंढा क्योंकि हम अगली सुबह जल्दी ये दृश्य देख सकते थे। ये झूशिंग ब्रिज है। हम प्राचीन शहर में जाकर घूमेंगे। मैंने सोचा था कि यह एक ऐसी जगह है जहां एक दिन में जाया जा सकता है, लेकिन योजना बनाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसे देखने के लिए और समय निकालना वाकई सार्थक था। हमारे सामने वयांग नदी है। ये प्राचीन शहर से होकर इस आकार में बहती है, इसे विभाजित और एकीकृत करती है, जिससे 9 पहाड़ों के एक जल क्षेत्र को गले लगाने और एक जल क्षेत्र को 2 शहरों को विभाजित करने की अनोखी ताइची पृथ्वी गति बनती है। दोनों किनारों को जोड़ने वाला झूशिंग पुल किंग राजवंश के दौरान बनाया गया 7 मेहराबों वाला पुल है। ये प्राचीन शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इसमें एक छिपी हुई चाल भी है। आप चेक इन करने के लिए दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये अंडर 1% एनिमेशन के समान कैमरा स्थिति है। ये झूशिंग पुल है। इस प्राचीन शहर में वयांग नदी का पानी वाकई बेहद हरा और बेहद साफ है। रात में नदी के किनारे का दृश्य वास्तव में ऐसा ही है। झूशिंग पुल से नदी के दूसरी तरफ आप दिन के समय प्राचीन शहर की शुरुआत कर सकते हैं। घूमने का रास्ता यह है कि सुबह सड़कें ज्यादा गर्म नहीं होती और काफी आरामदायक होती हैं। हम बस टहलना और नाश्ता करना चाहते हैं। हमें नक्शे की जरूरत नहीं है, बस नीले पत्थर के फुटपाथ पर चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची हैं। क्या ये कुछ हद तक हुई जो वास्तुकला जैसी नहीं लगती? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जगह व्यापारियों का जमावड़ा हुआ करती थी। जियांगशी और अनहुई से कई व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे, इसलिए हुई जो की कुछ स्थापत्य शैली आज भी बची हुई है। ये युवानजिया टोफू शॉप है जिसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। हम नाश्ते के लिए अंदर गए। वे आपको एक टोफू नान देते हैं और आप उसमें जो चाहें डाल सकते हैं। पहली बार जब मैंने फ्राइड फर्न बार खाया तो वह बेस्वाद लगा। इसे इसी मसाले के साथ तला गया था और ब्रेड की जेली जैसी बनावट बहुत मिलती जुलती और बहुत स्वादिष्ट थी। फक्सिंग लेन, रेनशो लेन और सिफांगजिंग लेन की हर गली में एक है। एक प्राचीन नाम, चित्तीदार ईंट की दीवारें, नक्काशीदार लकड़ी की खिड़कियां, कभी कभार झांकते फूल और पौधे, प्राचीन आकर्षण जीवन की ताजी सांसों के साथ घुल मिल जाता है। किनारे पर खड़े होकर आप दूर से बारिश से लटके पहाड़ की चट्टान पर बनी इमारत को देख सकते हैं। ये किंगलोंग गुफा है, लेकिन ये कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि वयांग नदी के किनारे साधारण गुफा नहीं है, बल्कि वयांग नदी के किनारे चट्टान पर बनी इमारतों का एक समूह है। इसका निर्माण मिंग राजवंश में होंगवू के 21वें वर्ष में हुआ था। लगभग 300 मीटर लंबी एक संकरी चट्टान के क्षेत्र में 36 अलग अलग इमारतें हैं। साथ ही ताओवादी और बौद्ध हॉल, पुल और अन्य इमारतें भी हैं। ये गुइजू प्रांत के सबसे बड़े प्राचीन भवन परिसरों में से एक है। अब हम किंगलोंग गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे पीछे झोंग्युआन गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक प्राकृतिक कार्स्ट गुफा है। झांग सांगफेंग ने यहाँ अभ्यास किया था। लाल दीवारों, धूसर टाइलों, उड़ते हुए बाजों और नुकीले कोनों वाले मंडप और मीनारें परत दर परत खड़ी हैं। वे स्थिति का लाभ उठाते हैं और कल्पित तरीके से खड़े होते हैं। विभिन्न मान्यताएं बिना किसी संघर्ष के यहाँ सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में हैं। यदि आप किसी ऊंची जगह पर चढ़ना चाहते हैं और प्राचीन शहर के मनोरम दृश्य को देखना चाहते हैं तो आपको शिपिंग पर्वत पर चढ़ना होगा। ये वयांग नदी के पूर्व में स्थित है। ये पहाड़ पर व्यवस्थित है और प्राचीन शहर और अच्छी तरह से संरक्षित फूचेन दीवार के मनोरम दृश्य को देखता है। अब हम शिपिंग पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी 9:30 बज चुके हैं। देखते हैं कि हमें ऊपर चढ़ने में कितना समय लगता है।
शिपिंग पर्वत ऊंचा नहीं है, लेकिन अभी भी चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां हैं जो शारीरिक रूप से काफी कठिन है। लेकिन अगर आपके पास ड्रोन नहीं है और आप प्राचीन शहर के मनोरम दृश्य को देखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। पहाड़ विशेष रूप से ऊंचा नहीं दिखता है, लेकिन इस पर चढ़ना अभी भी थोड़ा थका देने वाला है। जैसी कि उम्मीद थी, आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सितंबर में झेन्युआन में अभी भी थोड़ी गर्मी होगी, लेकिन सौभाग्य से पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पौधे हैं। पेड़ों की छाया में चलते हुए कभी कभी पहाड़ी हवा चलती है। उस पल की ठंडक चढ़ाई की थकान को तुरंत दूर कर देती है। हम पहले ही 2600 मीटर चल चुके हैं। ज्यादा दूरी बाकी नहीं है। 2800 मीटर पर फूचेन दीवार पर चढ़ें। चलो चलते हैं और रुकते हैं। शीर्ष तक पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे। वहां आपको रिज लाइन के साथ फैली लंबी प्राचीन शहर की दीवार दिखाई देगी। प्राचीन काल में झेन्युआन एक महत्वपूर्ण सैन्य शहर था। चट्टान पर बनी इमारत किंगलोंग गुफा है, लेकिन ये कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि बयांग नदी के किनारे चट्टान पर बनी इमारतों का एक समूह है। इसका निर्माण मिंग राजवंश के होंगबू के 21वें वर्ष में हुआ था। इसमें कुल 36 अलग अलग इमारतें हैं। लगभग 300 मीटर लंबी संकरी चट्टानी जगह में ताओवादी और बौद्ध हॉल, पुल और अन्य इमारतें हैं। ये गुइजू प्रांत के सबसे बड़े प्राचीन भवन परिसरों में से एक है। अब हम किंगलोंग गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे पीछे झोंग्युआन गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक प्राकृतिक कार्स्ट गुफा है। झांग सानफेंग ने यहाँ साधना की थी। लाल दीवारों, स्लेटी टाइलों, उड़ते हुए छज्जों और नुकीले कोनों वाले मंडप और मीनारें परत दर परत खड़ी हैं। वे स्थिति का लाभ उठाते हुए एक क्रमबद्ध तरीके से खड़े हैं। विभिन्न मान्यताएं यहाँ बिना किसी संघर्ष के सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में हैं। यदि आप किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ना चाहते हैं और प्राचीन शहर के मनोरम दृश्य को देखना चाहते हैं तो आपको शिपिंग पर्वत पर चढ़ना होगा। ये वयांग नदी के पूर्व में स्थित है। ये पहाड़ पर बना है और प्राचीन शहर और अच्छी तरह से संरक्षित शहर की दीवार का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। अब हम शिपिंग पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। 9:30 बज चुके हैं। देखते हैं कि हमें ऊपर चढ़ने में कितना समय लगता है। शिपिंग पर्वत ऊंचा नहीं है, लेकिन अभी भी कई सीढ़ियां चढ़नी हैं जो शारीरिक रूप से काफी कठिन है। लेकिन अगर आपके पास ड्रोन नहीं है और आप प्राचीन शहर के मनोरम दृश्य को देखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं दिखता, लेकिन इस पर चढ़ना थोड़ा थका देने वाला है। जैसी कि उम्मीद थी, आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सितंबर में झेन्युआन में अभी भी थोड़ी गर्मी होगी, लेकिन सौभाग्य से पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पौधे हैं। पेड़ों की छाया में चलते हुए कभी कभी पहाड़ी हवाएं चलती हैं। उस समय की ठंडक चढ़ाई की थकान को तुरंत दूर कर देती है। हम 2600 मीटर चल चुके हैं। ज्यादा दूरी बाकी नहीं है। ज्यादा दूरी नहीं बची है। हम शहर की दीवार के स्थान तक 2800 मीटर चढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं और रुकते हैं। शीर्ष तक पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं, जहां आपको रिजलाइन के साथ साथ फैली एक लंबी प्राचीन शहर की दीवार दिखाई देगी। प्राचीन काल में झेन्युआन एक महत्वपूर्ण सैन्य शहर था और भूभाग के अनुसार बड़ी संख्या में शहर की दीवारें बनाई गई थीं। अब सबसे बड़ा हिस्सा यही है, चट्टान के ठीक बगल में। प्राचीन शहर की दीवार के इस हिस्से को अब मियाओजियांग प्राचीन महान दीवार के रूप में जाना जाता है। हम 4700 मीटर चल चुके हैं। ये शहर की दीवार का दूसरा छोर है और आप ऊपर की ओर चलते रह सकते हैं। ये काफी लंबा रास्ता होना चाहिए। हम सड़क के इस दोराहे से नीचे उतरकर दूसरी तरफ निकास द्वार तक जाने की योजना बना रहे हैं। झेन्युआन प्राचीन शहर में अपने दिन आराम से बिताएं। ये किसी पर्यटक आकर्षण की तरह नहीं, बल्कि एक जीवन शैली की तरह है जो आपको स्वेच्छा से नीचे उतरने की अनुमति देती है। मिंगजिंग और डियांडियन कॉलम का समर्थन करने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब, रिपोस्ट और रिवॉर्ड करने में संकोच न करें। झेन्युआन प्राचीन शहर में आराम से अपने दिन बिताएं। ये किसी पर्यटन स्थल जैसा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली जैसा है जो आपको अपनी मर्जी से नीचे उतरने, चाय पीने, मदहोश होने, वांगशान की ओर चलने, समय को भूलने और अपने दिनों को एक कविता की तरह जीने की अनुमति देता है।